तेरा इश्क मेरी जन्नत। आसिफा बेगम टीवी लाउंज में बैठी हुई थी कि एकदम से शयान सामने आकर खड़ा हो गया। कैसी है मम्मा? आसिफा बेगम को यकीन नहीं आ रहा था। एकदम आगे बढ़ के शयान को गले लगाया और शिद्दत जज्बात से रोने लगी, क्योंकि शयान ने बताया ही नहीं था कि कब आ रहा है। अरे मम्मा क्यों रो रही है? अब आ गया हूँ, चुप हो जाए। आसिफा बेगम ज़ारो कतार रो रही थी। एक तो इतने सालों बाद शयान को देखकर रहा नहीं जा रहा था। रह रहकर सुलेमान साहब की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। मम्मा मैं इसलिए तो नहीं आया कि अब ऐसे रोती ही जाए। प्लीज़ चुप हो जाए ना, मैं आ गया हूँ ना अब। शयान ने अपनी माँ के आंसू साफ करके कहा, बेटा अब मत जाना कहीं। अच्छा प्रॉमिस, अब कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। और मामा को ज़ोर से गाले लगाकर यकीन दिलाया शयान ने। माँ बेटे का प्यार अगर ख़त्म हो गया है तो मैं भी अपने भाई से मिलूं? जियान ने टीवी लाउंज में इंटर होकर कहा। आसिफा बेगम जियान को तो जैसे भूल ही गई थी। शयान के सामने कहाँ कुछ याद रहता था। अरे आ जाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? आसिफा बेगम ने कहा। शयान ने जियान को गले लगाया। इतने दिनों की प्यास थी, शयान जियान को अलग कर ही नहीं रहा था। काफ़ी देर के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ऐसे ही लगाए रखा। वो तीनों एक दूसरे की फीलिंग अच्छी तरह समझ रहे थे। क्या तुम दोनों बच्चों की तरह रो रहे हो? चुप हो जाओ, मुझे भी साथ में रुला रहे हो। आसिफा बेगम ने दोनों को अलग करके कहा। मम्मा भाई को कुछ खिलाएगी या सिर्फ ऐसे ही बिठाए रखेगी? अरे देखो मैं तो भूल ही गई। नहीं मम्मा अभी कुछ नहीं लूँगा, बस थोड़ा फ्रेश होकर आराम करूँगा। हाँ बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का भिजवाती हूँ। और मेरे लिए? जियान ने फ़ौरन कहा। तुम आकर मेरी हेल्प करो। शयान तुम्हें पता है वक्त पड़ने पर ये मेरी बेटी बन जाता है। हा 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 हा। मम्मा प्लीज़। जियान नहीं, आंख के इशारे से आसिफा बेगम को मना किया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मामा? मैं तो जियान साहब को लड़का छोड़कर गया था। हा 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 हा। मम्मा ना करे प्लीज़। भाई मैं सिर्फ मम्मा की हेल्प करवाता था, लड़की नहीं बनता था। जियान की ऐसी सूरत देखकर शयान और आसिफा बेगम एकदम से हंसी निकल गई और जियान तब के किचन में चला गया। सीन चेंज। ईशा ने पारी को घर के बाहर ही से ड्रॉप किया और अपने घर चली गई। आ गई बेटा जी आप? कैसी रही आपकी पार्टी? एंजॉय किया आपने? तैमूर साहब ने पारी से पूछा। जी बाबा बहुत अच्छा था, सब ने बहुत एंजॉय किया। बाबा मामा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। बेटा जी वो आराम कर रही है। अच्छा बाबा। बेटा जी मैंने आपकी जॉब की बात की थी, इनके बॉस आने वाले हैं बाहर से, आपका इंटरव्यू वो ही लेंगे। इनको अपने लिए अपॉइंट करनी है। आप अपने हाशिम अंकल को तो जानती ही हो, इन्हीं से जिक्र किया था मैंने। तो हाशिम ने कहा कि वो आपको 1-2 दिन में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो रेडी रहना आप। तैमूर साहब ने पारी को कहा। अच्छा बाबा कौन सा ऑफिस है? नाम क्या है ऑफिस का? पारी ने जहन में आया हुआ सवाल पूछा। अफरीदी इंडस्ट्रीज़ है, आपने नाम सुना होगा बेटा। हाशिम का एक दोस्त होता था सुलेमान, मैं भी मिला हूँ सलमान से 1-2 बार। जिगरी दोस्त था हाशिम का। इसके इंतकाल के बाद अब इसके बेटे चला रहा है वो कंपनी। तैमूर साहब ने पारी को सारी तफसील बताई। अच्छा बाबा मैं ज़रा मामा को देख लूँ। सीन चेंज। सब खाना खा रहे थे कि इतने में अबान की एंट्री हुई। अस्सलाम वालेकुम अहलो अयाल, कैसे हैं आप सब? मेरे बग़ैर खाना कहाँ? अबान की आधी बात मुंह में ही रह गई शयान को देखकर। बहुत अच्छे शयान भाई, अभी गए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अबान ने नाराज़गी का इजहार किया और शयान से गले मिलने लगा। और तू मिला था मुझसे? तूने भी नहीं बताया मुझे? कसम से यार किसी को भी शयान भाई ने अपने आने का नहीं बताया था। जियान ने सफाई पेश की। अबान ने जियान को इग्नोर करके आसिफा बेगम की तरफ देखा। मामा आपने भी नहीं बताया मुझे? मैं तो कुछ लगता नहीं हूँ ना आपका? अबान ने मुंह बनाकर कहा। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो खुद नहीं पता था। अबे किस बात के नारे है? बोल तो रहे हैं आज ही आए हैं भाई, नौटंकियाँ ख़त्म नहीं होती तेरी। जियान ने भी तब कर कहा। मुझे लगता है मेरे आने से आप सबको तकलीफ़ हुई है।
एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं। शयान जो काफ़ी देर से खामोश बैठा दोनों को देख रहा था, एकदम आसिफा बेगम को आंख मार के कहने लगा, अरे नहीं भाई, कौन नाराज़ है, कोई भी तो नहीं। अरे मम्मा आप खाना निकाले, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। अबान और जियान दोनों ने कहा। अबान जियान की मम्मा को अपनी मम्मा समझता था। आसिफा बेगम भी अबान को बेटों की तरह चाहती थी। कभी अबान और जियान में फ़र्क नहीं समझा। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला तो शयान ने अबान से कहा, और अबान क्या हो रहा है, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ ख़ास नहीं भाई, बस पापा का बिज़नेस देख रहा हूँ। कभी जाता हूँ कभी नहीं, वैसे भी सब कुछ चाचू लोग देख रहे हैं। बस साइन करने कभी कभार चला जाता हूँ, जो कि मेरे बगैर हो नहीं सकते। अबान ने हंस कर कहा। फिर भी अबान तुम्हें खुद भी देखना चाहिए। शयान ने अबान को समझाया, भाई सब पैसों का खेल है, कोई अपना नहीं है। मुझे सब का पता है, सब जानता हूँ मैं। जितना इन लोगों ने मुझे बचपन में सताया है, अब मैं इनको इससे ज़्यादा सताऊँगा। अबान ने हंस के कहा। शयान और ज़यान भी हंसने लगे। अबान की मामा और बाबा ने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से घर वालों ने इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। अबान की मामा के मरने के बाद फिर अबान के दादा दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था। अबान के पापा बाहर जाकर ऐसे बसे कि पलट कर वापस खबर नहीं ली और अबान को अपने घर वालों के आसरे पर छोड़ दिया था। अबान के साथ इसके चाचू का सलूक अच्छा नहीं था। सिर्फ पैसों के लिए अबान को पूछा जाता। अबान को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाया इसलिए जाता था कि एक भारी रकम अबान के पापा भेजते थे। अबान ने सोच लिया था कि बड़ा हो जाऊं फिर सबसे बदला लूँगा, और वो ले भी रहा था। एक चेक साइन करने के लिए चाचू को कई दिन तक इंतज़ार करवाना।